अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम फिग्मा के जो है 14 लेक्चर के अंदर जो है हम मास्किंग की एडवांस जो है फीचर पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हमने मास्किंग पढ़ी थी, तो वो उसमें हमने बेसिक चीज़ों को सीखा था। आज के इस वीडियो में हम मास्किंग के कुछ एडवांस टेक्नीक सीखने वाले हैं। इसमें सबसे पहले आप किसी भी पिक्चर का मास्क कैसे बना सकते हैं। ये मेरा पिक्चर था, उसका मैंने मास्क बना दिया, सही है। इसी तरह जो है ये एक और पिक्चर था जो कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ था, तो उसका मास्क मैंने बनाया हुआ है। तो ये आप लोग बना सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप लोगों ने किसी टेक्स्ट के अंदर जो है मास्किंग करनी है, मतलब एक शेप के ऊपर एक शेप आप लोग लेते हैं और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने फिग्मा के अंदर जो है उसको टेक्स्ट के अंदर फिट करना है, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं। इसी तरह जो है अगर आप लोग ये देखें तो ये एक ह्यूमन को मैंने इसके अंदर जो है फिट किया हुआ है। फिर उसके बाद जो है अगर आप किसी फ्रेम को इस तरह के फ्रेम बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए भी आप लोग जो है मास्किंग का टेक्नीक यूज़ करेंगे और फिर इस तरह के आप लोगों अगर कोई पिक्चर बनाना चाहते हैं जो कि बहुत कॉमन यूज़ किया जाता है, तो इस तरह के पिक्चर बनाने के लिए भी हम मास्किंग एडवांस लेवल पे पढ़ेंगे। तो आज के इस वीडियो में ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं, जो कि मैंने आप लोगों को एक डेमो सा बता दिया और दिखा भी दिया। तो अब इससे पहले जो है अगर आप लोगों ने फिग्मा के अंदर जो है वो 13 वीडियोज़ नहीं देखी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि काइंडली जाके वो पहले देखें, अदरवाइज़ आप लोगों को ये डायरेक्ट समझ नहीं आएगी, क्योंकि ये एडवांस क्लास है फिग्मा का। तो कहाँ से मिलेगी? आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाएँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे क्लिक करके आप लोग जो है वो पूरा कोर्स देख सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग यूआई यूएक्स का। इसके अलावा अगर आप लोगों ने वेब डेवलपमेंट करनी है, तो उसका भी जो है आप लोगों को कोर्स जो है मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने एमएस ऑफिस करना है बेसिक टू एडवांस, तो वो भी आप लोग कर सकते हैं, जाके डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक जो है मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में जो भी हम पढ़ने वाले हैं, ये मैंने आप लोगों को दिखा दिया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक न्यू फाइल बना देता हूँ और न्यू फाइल बनाने के बाद जो है ये सारी चीज़ें वन बाय वन ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे आता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के प्रेस कर रहा हूँ इमेज को ओपन करने के लिए और मैं डाउनलोड के अंदर जा रहा हूँ और पिक्चर के अंदर मेरे कुछ पिक्चर पड़े हैं। अब मेरा ये पिक्चर है मेरा वाला, तो इसको मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ और एक ये पिक्चर है, इसको मैं इंपोर्ट करवा रहा हूँ। तो कंट्रोल के साथ मैंने दोनों को सेलेक्ट किया। ओपन कैसे करेंगे आप लोगों को कल भी मैंने बताया था। इसी तरह जो है आप लोग जो है शिफ्ट को पकड़ेंगे और इस तरह ड्रा करेंगे। शिफ्ट के साथ नहीं करेंगे तो ये आप लोगों का जो है पैर कटेगा और उस तरह हमें नहीं चाहिए, तो शिफ्ट को होल्ड रखना है और ये पिक्चर आप लोगों ने ऐसे ड्रा करने हैं। अब यहाँ पर अगर आप लोगों ने करनी है मास्किंग, तो मास्किंग इसी पिक्चर का मास्किंग कैसे करेंगे? तो यहाँ पर हम आएँगे और इसके ऊपर जो है हम फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ, इसी के ऊपर मैं इसको ऐसे फिट कर रहा हूँ और ये मैंने फिट कर दी। यहाँ पर अब इस रेक्टेंगल को मैं कोई कलर देना चाहता हूँ, तो मैं ग्रेडिएंट कलर दे रहा हूँ। यहाँ पर फर्स्ट कलर के अंदर जो है मैंने ये वाला कलर रखा, दिस वन पर्पल टाइप ऑफ कलर, इसको मैं कॉपी भी कर रहा हूँ साथ। और सेकंड वाले के अंदर हमने रखा लेट्स से, यहाँ पर जो है मैं इसके अंदर येलो टाइप रख रहा हूँ, तो ये मैंने रखा। और लास्ट में जो है ये येलो हो गया, लास्ट में जो है एक और टाइप यहाँ पर आके ये वाला कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी को मैं फुल कर देता हूँ, सही है। बीच वाला जो है उसकी भी ओपेसिटी को हम फुल कर देते हैं, ताकि वो पीछे वाला बैकग्राउंड जो है वो गायब हो जाए। इसकी भी ओपेसिटी मैं फुल कर देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ इस तरह की मास्किंग बने, तो मैं क्या करूँगा, इसको क्लोज़ करूँगा, क्लोज़ करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा, पिक्चर को भी और इसको भी। सेलेक्ट करने के बाद कल भी मैंने आप लोग को बताया था, मास्क पे जाएँगे और मास्क पे जाने के बाद ये आप लोग को नज़र आ रहा है, जो है मेरे पिक्चर का मास्क बन चुका है। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, मैं अगर अंडू करूँ, कंट्रोल ज़ेड करूँ, अगर आप लोग ये पिक्चर ऊपर रखेंगे और इसको नीचे रखेंगे, तो फिर क्या होगा, आप लोगों को
जो है अब मैं करवा रहा हूँ, इसको मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, सेलेक्ट करने के बाद मैं मास्क कर रहा हूँ तो कुछ भी नहीं होगा, सही है। तो आप लोगों ने लेयर को सही तरीके से रखना है, जो पिक्चर है वो ऊपर रखना है, नीचे रखना है, और जिसके ऊपर आप मास्क बना रहे हैं जिस शेप के ऊपर, वो आप लोगों ने टॉप पे रखना है। कल हमने पिक्चर को ऊपर रखा था, तो ये बहुत मैटर करता है, सही है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों ने क्या करना है, मास्क करना है, मास्क जैसे ही आप लोग करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली मास्क हो जाता है। तो इसी तरह जो है अब अगर आप लोगों ने इस दूसरी की बनानी है तो वो भी आप लोग बना सकते हैं। लेट्स से मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रा कर रहा हूँ इसी के ऊपर, और इसके ऊपर ड्रा करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद अब इसके अंदर मैं कोई इस तरह का कलर डाल रहा हूँ, और बीच में जो है लेट्स से मैं इसको जो है लेट्स से येलो टाइप कर रहा हूँ, और इसको मैं इधर कर रहा हूँ, और इसकी जो ओपेसिटी है वो मैं फुल कर रहा हूँ। साथ में लास्ट में एक और क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पर एक और ऐड हो जाएगा, और इसके अंदर मैं फिलहाल ब्लैक रख रहा हूँ, और इसकी भी ओपेसिटी मैंने 100% कर दी, और ये थोड़ा-सा मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये भी थोड़ा-सा लेके ऊपर लेके आ रहा हूँ, और अब जो है मैं इसको क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा फ्रॉम दिस साइड, और इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद मेरा जो पिक्चर है वो नीचे है, और यहाँ पर अब मैं मास्क पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इसका मेन रीज़न ये है कि आप लोगों को मैंने यही बताना था कि आप लोग जो है ये वाला जो पिक्चर है अब नहीं कर सकते, क्योंकि इसके साथ बैकग्राउंड है। तो ये बैकग्राउंड पहले आप रिमूव करेंगे, रिमूव करने के बाद ये ऑटोमेटिकली होगा। कैसे रिमूव करेंगे आप लोगों को मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया है। तो यहाँ पर मैं गूगल क्रोम के अंदर जा रहा हूँ, और गूगल क्रोम के अंदर जाने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बीजी रिमूव। बीजी रिमूव लिखने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट लिंक आता है इस पे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ये बीजी रिमूव का वेबसाइट ओपन हो जाएगा, और वेबसाइट ओपन होने के बाद जो है आप लोग बैकग्राउंड को रिमूव कर पाएँगे। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर अपलोड करना है, जिस पिक्चर की आप लोगों ने बैकग्राउंड रिमूव करना है तो दिस पिक्चर, और ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये थोड़ा-सा टाइम लेगा, और टाइम लेने के बाद जो ये ऑटोमेटिकली बैकग्राउंड को रिमूव करेगा। फिर आप लोग पिक्चर को डाउनलोड करके अपने जो आप लोगों का वो है मास्किंग है उसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए इसने बैकग्राउंड ख़त्म कर दिया, डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद ये कहाँ पे रखें, आप लोग जो है डाउनलोड के अंदर पिक्चर्स के अंदर मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, और रखने के बाद मैं इसको पेस्ट क्लोज़ कर रहा हूँ। क्लोज़ करने के बाद मैं इधर आता हूँ। अब ये वाला जो पिक्चर है ये मुझे नहीं चाहिए, तो कंट्रोल शिफ्ट के से दोबारा जाऊँगा, और ये वाला पिक्चर अब इसके साथ बैकग्राउंड नहीं है, तो शिफ्ट के साथ मैं इसको ड्रा करूँगा। ड्रा करने के बाद अब इसके ऊपर ये रखूँगा, ये ऊपर लेके आऊँगा, राइट क्लिक, और यहाँ पर है ब्रिंग टू फ्रंट, और इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक, यहाँ पर इन दोनों को सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद आप लोग राइट क्लिक करके यूज़ एज़ अ मास्क भी कर सकते हैं, और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं यहाँ से भी आप लोग को करके दिखाता हूँ। तो आप लोग को नज़र आ रहा है कि उसको उसने मास्क कर दिया, जो भी था उसको मास्क कर दिया। अभी भी प्रॉपर मास्क नहीं हुआ, क्योंकि बाल वगैरह ज़्यादा थे, तो इसी वजह से जो है ये प्रॉपर मास्किंग इसकी नहीं हुई है। अब अगर सेम चीज़ आप लोग वो दूसरे इमेज पे अप्लाई करते, तो ये बहुत अच्छी तरीके से होता। अब ये देखिए मैं इमेज डिलीट कर रहा हूँ, कंट्रोल शिफ्ट के कर रहा हूँ, और कंट्रोल शिफ्ट के करने के बाद जो है मैं ये वाला इमेज उठा रहा हूँ, और ओके ओपन कर रहा हूँ, और शिफ्ट के साथ इसको ड्रा कर रहा हूँ। ड्रा करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं इस शेप को इसके ऊपर लेके आता हूँ, और मैं इसको प्रॉपर थोड़ा-सा अरेंज कर देता हूँ, और इसको मैं राइट क्लिक करके सेंड फॉरवर्ड कर देता हूँ या फ्रंट कर देता हूँ, और इसको सेलेक्ट करूँगा। सेलेक्ट करने के बाद मास्क करूँगा। मास्क करने के बाद आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी आसानी के साथ जो है उसका मास्क बन चुका है, और बहुत ही अच्छी तरीके से वो आ चुका है। तो इसी तरीके से जो है आप एडवांस मास्किंग कर सकते हैं। इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो है हम टेक्स्ट की मास्किंग करेंगे। तो मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख रहा हूँ, लेट्स से मैं लिख रहा हूँ फिग्मा, और इसका जो साइज़ है मैं कंट्रोल ए से सेलेक्ट करके मैं इसका साइज़ रख रहा हूँ, लेट्स से 400 400, और एंटर कर रहा हूँ, तो ये मेरे पास 400 ज़्यादा हो गया, तो मैं कर देता हूँ इसको 200, और एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद ये फिग्मा है, और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इसका जो है आप लोग स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। लेट्स से मैं ये वाला स्टाइल रख रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं ये कर रहा हूँ। ये करने के बाद जो है मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा-सा बोल्ड भी कर रहा हूँ, ताकि ये बोल्ड एक्स्ट्रा बोल्ड कर रहा हूँ मैं इसको। और एक्स्ट्रा बोल्ड करने के बाद मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ,
सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, अब ये जो है मैं इसका डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ, डुप्लीकेट निकालने के बाद मैं इसको इसके ऊपर फिट कर रहा हूँ और यहाँ से मैं कंट्रोल स्क्वायर ब्रैकेट ऊपर लेके आता हूँ और ऊपर लेके आने के बाद जो है मैं सेम जो है शिफ्ट के साथ बड़ा कर रहा हूँ, या इसके साथ नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और शेप ले लेंगे इसी के ऊपर। सही है, मैं इसके ऊपर एक शेप ले लेता हूँ और मैं इसको एक कलर दे देता हूँ, ग्रेडियंट कलर। तो मैं ये फिर इसके बाद जो है मैं इसके अंदर व्हाइट रखूंगा जो कि फुल होगा और मैं व्हाइट करूंगा, और लास्ट में हम अगेन रेड ऐड करेंगे जो कि रेड होगा और ये भी फुल होगा। तो इसी तरह, या इसको हम कर देते हैं बीच में ये वाला कलर। सही है, तो इस तरह की मास्किंग। अब एक जो आप लोगों का टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर इस तरह की मास्किंग आएगी। मैं थोड़ा सा इसको मैं कम कर रहा हूँ ताकि उसके ऊपर जितना आप लोग उसके ऊपर फिट करेंगे तो आप लोगों की जो है उसी तरीके से वो अडॉप्ट करेगा। तो मैं थोड़ा सा जो है इसको सही कर रहा हूँ। सही करने के बाद इसको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा या दोनों पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पर है यूज एज अ मास्क। सही है, और इसकी शॉर्टकट की जो है मैंने कल भी बताई थी, कंट्रोल अल्ट एम है। अब देखें वो फिग्मा जो टेक्स्ट टेक्स्ट है तो वो मास्क बन चुका है, मोर देन वन कलर्स उसके अंदर आ चुके हैं। तो ये आप लोग कर सकते हैं इजी तरीके से। इवन आप लोग ह्यूमन का भी जो है इसके अंदर पेस्ट कर सकते हैं। सही है, मतलब ह्यूमन कलर कैसे, लेट से मैं लिख रहा हूँ अगेन फिग्मा, फिग्मा लिखने के बाद कंट्रोल एंटर कर रहा हूँ, अल्ट कंट्रोल शिफ्ट के कर रहा हूँ, एक इमेज इंपोर्ट करवा रहा हूँ, लेट्स से दिस इमेज। सही है, ओपन कर रहा हूँ। ओपन करने के बाद जो है मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आने के बाद इसको यहाँ पे सेट कर देता हूँ कि इसके अंदर ये वाला इफेक्ट आ जाए। अब इन दोनों को सेलेक्ट किया मैंने, सेलेक्ट करने के बाद जो है मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा और मास्क कर दूंगा। अब आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि ये जो है उसके अंदर प्रॉपर वही चीज आ चुका है जो उसके ऊपर था। अगर मैं कंट्रोल जेड करूं और थोड़ा सा इसको ऐसे करूं और फिर जो है मैं यहाँ पर कंट्रोल जेड करके मैं थोड़ा सा इतना करूं और फिर इसको सेलेक्ट करूं, सेलेक्ट करने के बाद अगेन मास्क करूं, तो ये देखें, तो जो पार्ट उसके ऊपर आएगा ऑटोमेटिकली वो जो है आप लोग की मास्क बनता जाएगा। तो ये नेक्स्ट मास्क हो गया। अब जो है हम नेक्स्ट मास्क की तरफ चलते हैं जिसके अंदर हम फ्रेम बनाते हैं। सही है, अब अगर आप लोग यहाँ पे लेते हैं फ्रेम, लेट से मैंने फ्रेम लिया और फ्रेम को मैंने व्हाइट कलर बाय डिफॉल्ट दिया है। अब यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर एक मैं शेप ले लेता हूँ। लेट से मैंने ये शेप लिया स्टार, और स्टार लेने के बाद इसको मैंने कलर कर दिया, लेट से रेड कलर कर देते हैं। और यहाँ पर जो है ये लेट से मैं इसके अंदर रेड और व्हाइट रख रहा हूँ। सही, या ब्लू रख रहा हूँ और इसकी ओपेसिटी मैं फुल कर रहा हूँ। सही है, तो ये स्टार के अंदर आ चुका है। आने के बाद जो है मैं क्या करता हूँ, इस स्टार की जो कॉर्नर है वो मैं ज्यादा कर रहा हूँ, सो इसको इस तरह बना रहा हूँ। सही है, अब इसको मैं जैसी इसके अंदर लेके आऊंगा, ये देखे तो ये मास्क हो रहा है ऑटोमेटिकली। ये किस वजह से हो रहा है ये मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर हम फ्रेम पे क्लिक करेंगे, फ्रेम पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है क्लिप कंटेंट। सही है, राइट साइड पे, जो कि मैंने बिल्कुल शुरू के दिनों में आप लोगों को बताया था। अब ये इसके अंदर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे शेप के साथ काम कर रहे हैं, फ्रेम नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आने के बाद मैंने यहाँ पर एक फ्रेम मतलब एक शेप लिया। सही है, और ये रेक्टेंगल है और इसका मैं डुप्लीकेट बना रहा हूँ कंट्रोल डी से। और डुप्लीकेट बनाने के बाद अगर मैं इसके अंदर आता हूँ तो इसके अंदर मास्किंग की कोई प्रॉपर्टी नहीं है। सही है, आप लोगों को नजर आ रहा होगा कोई भी इसके अंदर चीज नहीं आ रही। तो आप लोग क्या करेंगे, मास्किंग के थ्रू पेयर करेंगे अगर आप लोगों ने इमेजेस का करना है, सॉरी शेप का करना है। इसके मैं एक डुप्लीकेट ले लेता हूँ। सही है, राइट पे रख देता हूँ और यहाँ पर ये शेप है। और एक मैं यहाँ पे आता हूँ ब्लॉब से, जो है मैं प्लगइन के अंदर जाके ब्लॉब्स जो है एक प्लगइन्स है, इससे हम कॉम्प्लेक्स शेप्स बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक शेप बना देता हूँ, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ा देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं इसकी जो है यूनिकनेस भी थोड़ा सा जो है ऐसे रख रहा हूँ और ये मैंने इंसर्ट कर दिया। जैसे ही मैंने इंसर्ट किया तो ये यहाँ पे आ चुका है। अब इसके अंदर भी जो है मैं दो डिफरेंट कलर सेट करने वाला हूँ। सो फर्स्ट वन इसके अंदर रेड जाएगा और सेकंड वन इसके अंदर जो है हमारे पास इसकी ओपेसिटी पहले फुल कर दे, ब्लू जाएगा और थर्ड वन जो है हमारे पास
इसके अंदर येलो जाएगा और इसकी भी ओपेसिटी फुल होने वाली है। सो ये इस तरह का एक मैंने डिज़ाइन बना दिया, सही है। अब जो है हम क्या करते हैं, अब मैं चाहता हूँ कि इस डिज़ाइन के अंदर ये वाली चीज़ें आ जाए, इस तरह से ये मास्क होके आ जाए, ये भी इस तरह आ जाए और इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर रहा हूँ शिफ्ट के साथ, ये इस तरह का आ जाए। मैं कंट्रोल जो है स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर देता हूँ तो ये आ जाएँगे। अब इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम मास्क करेंगे तो नीचे वाला बैकग्राउंड गायब हो गया। तो ये बैकग्राउंड हमने इसलिए कॉपी किया था ताकि इसको फिर एडजस्ट कर सकें। अब देखें मैं क्या कर रहा हूँ, इसको एडजस्ट कर रहा हूँ, जिस तरह प्रॉपर था तो एग्ज़ैक्टली उसी तरीके से मैं इसको एडजस्ट करूँगा। अब देखिए ये एडजस्ट हो चुका है, तो ये आप लोगों की मास्क बन चुकी है। अब अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पर मास्किंग के अंदर ऑटोमेटिकली जितना बाहर, जितना अंदर आप लोग लेके आएँगे, ये मैं एरो की से बाय द वे कर रहा हूँ, तो ये आप लोग कर पाएँगे, सही है? इसी तरह जो है अगर मैं ये शेप थोड़ा-सा नीचे कर दूँ और इसको फिक्स कर दूँ, इसकी ओरिजिनल पोजीशन यही होगी, सही है? अब जो है अगर मैं इसको छोटा-बड़ा करना चाहता हूँ या मतलब आप लोग जो है बाहर और भी निकाल सकते हैं, सही है? इसको रोटेट कर सकते हैं। लेट्स से मैं इस मास्क पे डबल क्लिक कर रहा हूँ, इस शेप पे और इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, सही है? तो ये आप लोगों की जो है इस तरह के अगर आप लोगों ने फ्रेम बनाने हैं, तो वो आप लोग ईज़िली बना सकते हैं, सही है? तो ये भी आप लोग मास्किंग एडवांस मास्किंग के थ्रू कर सकते हैं। फिर इसके बाद जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हम पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही एडवांस और अच्छा एग्जांपल है मास्किंग की। तो हम यहाँ पर कुछ शेप लेते हैं जो कि मैं रेक्टेंगल लेने वाला हूँ। सो रेक्टेंगल को मैं ऐसे ही लूँगा और लेने के बाद जो है मैं इसकी जो है विड्थ कर दूँगा। लेट्स से मैं 150 कर रहा हूँ, सही है? 150 और इसकी जो हाइट है वो मैं कर देता हूँ 720, सही है? आप लोग भी कुछ बस अंदाज़े से लगाएँ कि जितना भी आप लोगों ने लगाना है। अब इसको मैं थोड़ा-सा ऐसे रोटेट करूँगा, सही है? रोटेट करने के बाद जो है मैं इसकी जो कॉर्नर है, वो कॉर्नर में ऐसे राउंड कर दूँगा, सही है? तो ये राउंड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कंट्रोल डी से इसका एक डुप्लीकेट लूँगा और डुप्लीकेट लेने के बाद मैं इसको ऐसे ऊपर रखूँगा थोड़ा-सा और गैप बिल्कुल कम रखूँगा, सही है? फिर कंट्रोल डी से एक डुप्लीकेट लूँगा, इसको अब मैं नीचे लेके आऊँगा लाइक दिस, सही है? और स्पेस कोशिश करें कि दरमियानी वाला स्पेस कम रहे, सही है? अब एक और लूँगा कंट्रोल डी से इसको अगेन ऊपर रखूँगा लाइक दिस और स्पेस जो है कम रखूँगा और एक अगेन मैं लूँगा और इसको मैं रखूँगा लाइक दिस और ये जो है इसके अंदर भी स्पेस कम रखने वाले हैं। अब जो है ये हमने बना ली, बनाने के बाद आप लोगों को इमेज चाहिए होगा तो मैं कंट्रोल शिफ्ट के से एक इमेज उठाता हूँ और कोशिश करें कि आप लोगों की बैकग्राउंड ना हो उसके अंदर से ये वो मैंने बता दिया कि कैसे रिमूव करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे ये वाला जो इमेज है इसको मैं इंसर्ट कर रहा हूँ। इंसर्ट करने के बाद आप लोग शिफ्ट के साथ करेंगे, शिफ्ट के साथ करने के बाद ये बिल्कुल एग्ज़ैक्टली इसी के ऊपर लेके आएँगे और इसके ऊपर लेके आने के बाद जो है हम क्या करेंगे इसको सेलेक्ट करेंगे सबको। सबसे पहले एक और चीज़ करना है इस मास्किंग के अंदर बहुत ज़रूरी है अदरवाइज़ ये काम फिर नहीं करेगा। इन सारे शेप्स को सेलेक्ट करके कंट्रोल जी करना है ताकि इसका ग्रुप बन जाए। अब इसके बाद आप लोगों ने करना है इसको इसके ऊपर लेके आना है और ऊपर लेके आने के बाद इसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद इसको मास्क कर देना है। और जैसे ही आप लोग मास्क करेंगे तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी जो है प्यारी-सी जो है हमारे पास एक इमेज बन चुकी है। अब अगर इसको मैं फ्रेम कर दूँ, फ्रेम के अंदर और इस पे राइट क्लिक करके इसको ब्रिंग मतलब सेंड टू बैक कर दूँ और इसका जो है मैं एक कलर भी इसको दे दूँ लेट्स से मैं रेड कलर दे रहा हूँ। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी प्यारी जो है एक हमारे पास मास्क बन चुकी है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा-सा कम भी करूँ डार्कनेस वग़ैरह और ये ओपेसिटी मैं इसकी थोड़ी-सी इंक्रीज़ कर देता हूँ और इसकी जो ओपेसिटी है वो थोड़ा-सा कम कर देता हूँ। तो ये आप लोगों को नज़र आ रहा होगा कि कितनी अच्छी तरीके से जो है हमने एक मास्क बना दिया और इसी तरह आप लोगों को हज़ारों मास्किंग की टेक्निक्स मिलेंगे। बट पर्सनली ये मुझे थोड़ा-सा पसंद है तो इसी वजह से मैंने कर लिया। आजकल के सोशल मीडिया के दौर में ये बहुत जो है पॉपुलर है इस तरह के डिफरेंट जो है हम बनाते रहते हैं या मतलब आप लोग भी बना सकते हैं। इसका जो तरीका है वो बहुत सिंपल है, आप लोगों ने देख लिया। इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ है आप लोग वो नीचे वाले जो आप लोग के शेप्स हैं उसको आप लोग करेंगे
सबसे पहले ग्रुप करेंगे, देन आप लोग जो है काम करेंगे उसके ऊपर, अदरवाइज़ इट विल नॉट वर्क। सही है? तो आज के इस वीडियो में हमारे पास इतना ही था। ये मास्किंग का जो है मैंने एडवांस वर्ज़न आप लोगों को बताया कि मास्किंग किस तरीके से हम कर सकते हैं ऑन एडवांस लेवल। तो ये आप लोगों को जो है आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसी तरह के जो है मज़ीद अच्छे-अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग जो है सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और अपने आस-पास लोगों का ख़्याल रखें, अपने दुआओं में याद रखें और अपना ख़्याल रखें और जो है आप लोग इसी तरह जो है चीज़ों को याद करते जाएँ। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा और इंटरेस्टिंग सा जो है टॉपिक था, तो आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।